दोस्तों, रमज़ान को मुसलमानों के सबसे पवित्र और सबसे मशहूर महीनों में से एक महीना माना जाता है। जब भी रमज़ान का ये महीना आता है तो मुसलमानों की तरफ से इस पूरे महीने में रोज़ों का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा है और जिस रमज़ान के महीने की लगभग पूरी ही दुनिया में काफ़ी चर्चा है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा कि जहाँ पर मुसलमान न रहते हों। वैसे तो दोस्तों, रमज़ान से जुड़ी जो सबसे ख़ास चीज़ है यानी कि रोज़ा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि कायदे कानून पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सेम ही हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि तुर्की में सहरी और इफ्तारी किस तरह की जाती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान को मुसलमानों के सबसे पवित्र और सबसे मशहूर महीनों में से एक महीना माना जाता है। जब भी रमज़ान का ये महीना आता है तो मुसलमानों की तरफ से इस पूरे महीने में रोज़ों का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा है और जिस रमज़ान के महीने की लगभग पूरी ही दुनिया में काफ़ी चर्चा है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा कि जहाँ पर मुसलमान न रहते हों। वैसे तो दोस्तों, रमज़ान से जुड़ी जो सबसे ख़ास चीज़ है यानी कि रोज़ा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि कायदे कानून पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सेम ही हैं। मगर हाँ, बाकी पूरे रमज़ान को सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो पूरी ही दुनिया के मुसलमानों का अपने अपने देश और अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग होता है। लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें बनाते हैं और अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज को फॉलो करते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर तुर्की के लोग अपने रमज़ानों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनके यहाँ पर सहरी और इफ्तारी किस तरह से की जाती है, सहरी और इफ्तारी में कौन कौन से खास तरह के खाने और पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से खास रस्म व रिवाज हैं कि जो पिछले कई सालों से यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर से लेकर अब तक लगातार तुर्की में चले आ रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग ये भी जान सकेंगे कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि रजब तैयब एर्दोगान वो अपने सारे रमज़ान किस तरह से और कहां पर गुजारते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि तुर्की में जब कभी भी रमज़ान का महीना आता है तो उसके आने की खुशी में उसका स्वागत तोप के फायर से किया जाता है। इवन ये दस्तूर इन लोगों के यहाँ पर पिछले कई सालों से यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही चला आ रहा है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर भी सल्तनत उस्मानिया के एक मशहूर हुक्मरान यानी कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर की है और इसमें देखा जा सकता है कि उस दौर में भी रमज़ान के महीने का स्वागत तोप से फायर करके किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रमदान पीता के जिसको रमदान पिदेसी भी कहा जाता है, इसको वहाँ की सहरी और इफ्तारी की मलिका कहा जाता है, यानी वहाँ के लोग इसके बिना रमजान को अधूरा मानते हैं। ये दरअसल एक गोल तरह की रोटी ही होती है जिसको बड़ी ही मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया जाता है। तुर्की के लगभग सभी लोग रमदान पीता नाम की इस रोटी का इस्तेमाल अपनी इफ्तारी में ज़रूर करते हैं और शायद यही वजह है कि हर रमज़ान के महीने में जिन दुकानों पर ये बिकती है उन दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। रमदान पीता नाम की ये रोटी सिर्फ रमज़ान के महीने में ही और शाम के वक्त में ही क्यों बनाई जाती है, ये बात अभी तक एक राज ही बनी हुई है। मगर फिर भी कुछ लोग इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि क्योंकि रमदान पीता नाम की ये चीज़ बनने में हद से ज़्यादा एनर्जी और हद से ज़्यादा कीमत लेती है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने इसको रमज़ान के साथ खास कर दिया है। पीता का आटा आमतौर पर चीनी, दूध, तेल और यहाँ तक कि अंडों के साथ गूंदा जाता है और लकड़ी की आग से तपने वाले तंदूर में इसको पकाने से पहले कई बार खमीर किया जाता है। पीता को पकाते वक्त दूसरी आम रोटियों की तरह बार बार पलटा जाता है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर तेल और काले बीज लगाने से पहले एक खास किस्म की कोई लिक्विड चीज लगाई जाती है जिसको शिफा कहा जाता है। इसको लगाने के लिए इंसान का पहले से इसमें माहिर होना जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही वो चीज होती है कि जो इस रोटी को इसकी खास सुनहरी चमक देती है। इसके अलावा दुनिया के बाकी इलाकों और बाकी देशों की तरह तुर्की में भी इफ्तारी के दस्तरखान पर खजूरों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खजूर का इस्तेमाल इफ्तारी में किसी कल्चर, किसी देश के साथ खास नहीं है, बल्कि ये तो इस्लाम के साथ खास है। खजूर के इस्तेमाल को आखिरी पैगम्बर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत माना जाता है। दोस्तों, तुर्की में रमजान के महीने में इफ्तारी का दस्तरखान खुश्क मेवे, जैतून, पनीर और गोश्त की चीजों से भरा पड़ा होता है और
और इसके अलावा यही वो महीना होता है कि जब तुर्की में शोरबे वाली डिशेस की पॉपुलैरिटी भी आसमान पर पहुंच चुकी होती है। तुर्की के कुछ खास इलाकों में लोग रमजान से कई महीने पहले से ही बड़ी मेहनत के साथ खुश्क शोरबों की चीजें बनाते हैं, जिसमें बाद में हाथों से बनाई गई सेवइयों को शामिल करते हैं। तुर्की का मशहूर सूप कि जिसको तरहाना या फिर तरखाना के नाम से भी जाना जाता है और जो इतिहास का पहला इंस्टेंट सूप भी माना जाता है, वो दरअसल रमजान में हर चीज का टेस्ट दुबाला कर देता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी तुर्की के लोगों में कंपलसरी माना जाता है। बाकी सूप के अलावा तो कई अलग अलग तरह के शोरबे हैं ही कि जिनका तुर्की में बढ़ चढ़ कर रमजान के महीने में इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम चीजों के अलावा तुर्की में रमजान में फ्रूट चाट और शरबत का जो चलन है वो भी दरअसल ऐतिहासिक तौर पर सल्तनत उस्मानिया से जोड़कर देखा जाता है। सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही इन चीजों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से होता आया है। वैसे तो अब वहाँ पर इन चीजों का मिलना काफी मुश्किल हो चुका है, मगर फिर भी खुबानी, सफरजल, सिया चेरी, अंगूर, आलू बुखारे और आड़ुओं जैसे फलों की बनाई गई फ्रूट चाट वहाँ की इफ्तार के टेस्ट को दुबाला कर देती है। फ्रूट चाट खरीदने के लिए सबसे ज्यादा लोग अहमियत बियोगलो शहर में मौजूद अब्दुल्ला लोकांताशी नाम की दुकान को देते हैं। इस दुकान की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये दुकान सल्तनत उस्मानिया के दौर से कायम है और तब से लगातार यही काम करती आ रही है। दोस्तों, गोलाज और कुंदिया भी रमजान के महीने में तुर्की में काफी मशहूर हैं। गोलाज दरअसल एक मीठी चीज होती है जिसको गुलाब, दूध, मकई और पानी जैसी चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसको भी बनाने की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू करना पड़ती हैं। इसके अलावा एक और चीज कैंडी कि जिसको तुर्की में आमतौर पर लोग कुंदी के नाम से जानते हैं, ये भी दरअसल काफी मशहूर है। ये भी दरअसल एक मीठी चीज होती है और इसको तुर्की में ईद का एक अहम पार्ट माना जाता है। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि इसको ईद के साथ उतना ही खास माना जाता है कि जितना हमारे यहाँ पर सिवई को माना जाता है। अब क्योंकि ये ईद के साथ खास है, इसीलिए रमजान के आखिरी दिनों में इसको बनाना शुरू कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर बच्चे कुंदियों के लिए आसपास के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर पहले से ही इस तरह के कोई छोटे छोटे थैले या फिर बॉक्स के जिसमें चॉकलेट्स वगैरह रखे जाते हैं उनको खरीद लिया जाता है, ताकि आसानी के साथ उन कुंदियों को बांटा जा सके और अपने मेहमानों को भी दिया जा सके। बात कर लें अब अगर तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दोगान के बारे में, तो आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी रमजान का महीना आता है तो वो वक्त वक्त पर बिना प्रोटोकॉल के ही रैंडम जगहों पर इफ्तार करना शुरू कर देते हैं, खास तौर से आम लोगों के घरों पर और कभी कभी किसी गरीब के घर पर। और जब कभी भी रजब तैयब एर्दोगान ऐसा करते हुए नजर आते हैं तो उनकी वाइफ भी उनके साथ जरूर होती हैं। आज के इस वीडियो में ये चीज़ बताई गई और दिखाई गई कि तुर्की में रमज़ान कैसे मनाया जाता, कैसे इफ्तार कराई जाती है, कैसे सहरी की जाती है और कौन से वहाँ पर ख़ास रोटी है। तो वहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई जिसको रमज़ान की रोटी बताते हैं, वो बहुत पहले से तैयार की जाती है और वहाँ जो रमज़ान की तैयारी की जाती है उसका स्वागत किया जाता है, खुशामदीद किया जाता है, तो तोप से किया जाता है। जब रमज़ान आता है तो तोप से उसका इस्तकबाल किया जाता है और ये सल्तनत उस्मानिया के वक्त से चला रहा है। अब आइए जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति मौजूदा हैं वो जो है आम तरीके से लोगों के घर जाकर इफ्तार करते हैं और अपनी बीबी को साथ में रखते हैं। ये वहाँ के रमज़ान की खुसूसियात है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।